बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ उमर जमील। आज हम मैट्रिक का यूनिट नंबर 1 शुरू करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है ये इसको मैं सिंपली आपको बता दूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसमें ए और बी और सी जो है वो आपका रियल नंबर होते हैं और इसके साथ ही जो एक्स हैं वो आपका वेरिएबल है। इसमें ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये आपने बस याद रखना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इस यूनिट के अंदर हमने 3 तरीक़ों के साथ हमने क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम इन्हें यूज़ करेंगे। अब वो 1 बाय 1 इसको देखते हैं कौन कौन से एक्सरसाइज में जो सी चीज़ें हमें आती जाएंगी हमने वो उस तरीके से उसको सॉल्व करते जाना है। आइए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पहले यूनिट के ऊपर। अब 1.1 शुरू करते हैं जी, लेट्स स्टार्ट। यहाँ देखें एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ जी x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू -7। हमने इसको प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आना है तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में सेम एज इट इज़ हम क्वेश्चन लिखेंगे। उसके बाद x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर आएगा, x को 3 के साथ करेंगे -3x, 7 को x के साथ करेंगे +7x और 7 को 3 के साथ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 21 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। अब उसके बाद हम -7 को भी दूसरी तरफ ले आते हैं, वो हो जाएगा +7। तो एक्स स्क्वायर प्लस -3x प्लस 7x में से जाएगा आएगा 4x -21 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब -21 प्लस 7 करेंगे तो हमारा आएगा -14। तो ये हमारा जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्योर फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन में देखिए सेम क्वेश्चन लिखेंगे हम। उसके बाद आप इन दोनों को इनका क्या लेंगे, एलसीएम आएगा 21। अब 21 है, अब एलसीएम लेना आपको आता है, नहीं तो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 21 है, वो है 7। अब इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ 7 लिखेंगे हम। इसी तरह 7 के टेबल कहाँ तक पढ़ें, 21 है, वो है 3 और उस 3 को ऊपर वाले एक्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। अब हम क्या करेंगे, 21 को ले जाएंगे दूसरी तरफ और इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7 4 द 28 -3x और 21 वहाँ जाके बन जाएगा 21 द 21। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, 21 को भी ले आए आप इस तरफ तो ये बन जाएगा हमारा 7x स्क्वायर -3x प्लस 28 -21 इज इक्वल टू यहाँ आएगा 0। अब देखें 7x स्क्वायर -3x 28 में से 21 जाएंगे आएगा 7। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 है x/x प्लस 1 प्लस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा और देखिए x प्लस 1 से कैंसिल होगा तो x बचेगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर प्लस इसी तरह x के साथ कटिंग हो जाएगा तो x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब ये जो x इंटू एक्स प्लस 1 है इसको हम ले जाएंगे दूसरी तरफ, जिसमें ये आ गया मेरा डियर स्टूडेंट। अब आप फार्मूला ओपन करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x स्क्वायर। इसी तरह 2x एज इट इज़ प्लस 1 ये आ गया। अब यहाँ आ जाए 6x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर और 6x 1 से होगा तो प्लस 6x आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमने अब इक्वल टू 0 बनाना है तो 6x स्क्वायर हमारी बड़ी रकम है तो ये 2x स्क्वायर भी हम उधर लेंगे -2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें ये लिखम हम ऐसे लिख लेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6x ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर ये -2x स्क्वायर -2x -1। अब यहाँ पर जो माइनस होंगे वो करते जाएंगे, 6x में से 2x जाएंगे 4x स्क्वायर, इसी तरह 6x में से 2x जाएंगे तो 4x, इस तरह ये -1। तो देखें ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हम इनका क्या ले लेते हैं, अब एलसीएम इसका और 4 वाले का भी हम तीनों का एलसीएम कंबाइन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 2 इंटू एक्स। तो यहाँ पर x माइनस 2 से कैंसिल तो x आ जाएगा x प्लस 4 के साथ। इसी तरह x के साथ कैंसिल x माइनस 2 का स्क्वायर। अब 4 के साथ क्या आ जाएगा x एंड
एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसको लेके जाएंगे दूसरी तरफ, ये तो हो जाएगा 0, एक्स माइनस टू इंटू एक्स। अब हमारे पास बचा है ये फॉर्म, हम क्या करेंगे, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जगह एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस ये वाला फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, फिर उसके बाद प्लस 4x स्क्र माइनस 4 टू द 8x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें, जब हम यहाँ से ये जो है हमारी जो माइनस आ रहा है, जब सबके साथ लगेगा तो प्लस वाले भी माइनस और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एक्स स्क्र प्लस माइनस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्र को करें एक्स के साथ कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। इसी तरह देखिए यहाँ पर प्लस 4x है, यहाँ पर भी प्लस 4x है, और यहाँ पर माइनस 8x है, ये आगे जाके ये भी कट जाएंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, ये एक एक स्टेप हमने करना है जी। हमारा बच गया 4x स्क्र प्लस 4x माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए प्लस 4 प्लस 8x माइनस 8x के साथ ये कैंसिल। अब देखिए क्या बचेगा हमारे पास, 4x स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 कॉमन लेंगे तो आएगा एक्स स्क्र माइनस 1, 4 दूसरी तरफ ले जाएंगे वो हो जाएगा 0 ही, ठीक है जी। 4 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइडेड बाय करेंगे तो 0, यानी कि एक्स स्क्र माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हमारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, x प्लस 3 ओवर एक्स प्लस 4 माइनस एक्स माइनस 5 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखें x प्लस 3, अब इनका आप दोबारा वही एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद ऊपर से सारों को आपस में मल्टीप्लाई करें अंदर, इसी तरह इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो ये x इंटू एक्स प्लस 4 है इसको ले जाएं दूसरी तरफ। तो अब हम देखें, जब ये होगा एक्स स्क्र आ जाएगा प्लस 3x माइनस ये एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 4x और फिर इसके बाद माइनस 20 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसी तरह देखें यहाँ पर अब साथ साथ ही करते जाएं, एक्स स्क्र माइनस 5 में से 4 जाएंगे तो माइनस 1x माइनस 20 और ये हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4x। उसके बाद साइन ओपन करेंगे हम, एक्स स्क्र प्लस 3x माइनस एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 4x। अब देखिए हम सारे एक्स स्क्र एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्र से कैंसिल, बचेगा हमारे पास 3x प्लस x प्लस 20, यानी कि ये हो जाएगा 4x, 20 भी एज इट इज, एक्स स्क्र भी इधर प्लस 4x ये हमारा आ गया। अब उसके बाद एक्स स्क्र जो है वो एक तरफ कर लेंगे ताकि इक्वल टू 0 ले आए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, हमारा बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस 4x, ये वाला एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये इससे कैंसिल होगा, एक्स स्क्र माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसका फार्मूला क्या है जी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला लगा लें बेशक, या फिर आप इनको इस तरह लिख लेंगे, तो यानी कि ये ऐसे भी बन गया हमारा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 20 जो है हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 में देखें, बहुत आसान है माय डियर स्टूडेंट, इनका लें अब एलसीएम, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 वाला। जब हम ये एलसीएम लेंगे तो ये नीचे एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद ऊपर देखें एक्स प्लस 2 से कैंसिल, एक्स प्लस 3 इसके साथ जाएगा एक्स प्लस 1 के साथ, इसी तरह एक्स प्लस 3 से कैंसिल, तो एक्स प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें ये क्या बन जाएगा, आपस में इनको मल्टीप्लाई करें, ये होगा एक्स स्क्र, फिर उसके बाद 3x प्लस 3 ये आ गया। इसी तरह ये मल्टीप्लाई होगा, x के साथ होगा तो एक्स स्क्र, x 2 के साथ होगा 2x, फिर 2x के साथ होगा 2x और 2 टू द 4। अब हम क्या करते हैं, ये वाली जो है इनके अंदर देखें जो प्लस हो रहा है वो करते हैं, प्लस 3x प्लस 1x क्या हो जाएगा 4x, हमारा क्या बन गया एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ देखें एक्स स्क्र प्लस 2x 4x प्लस 4। उसके बाद आप इनको अब ये ब्रैकेट ओपन कर दें, ये जो एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र 2x स्क्र 4x 8x और 3 प्लस 4 7। इसी तरह नीचे ये हमारा जब हमने मल्टीप्लाई करेंगे हमारा ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 को ले आते हैं इधर और एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6 को लिख देंगे हम 25 के साथ, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 2 24x स्क्र, 12 8 96x प्लस 12 7 84 इज इक्वल टू 25x के साथ होगा 25x स्क्र और 25 5 के साथ होगा 125x और 6 25 के साथ होगा तो 150 आ जाएगा। अब हम सारी रकमों को उठाकर एक तरफ ले जाएंगे, जो रकम हमारी बड़ी है,
अब यहाँ पर ए हमारा कौन सा बड़ा है, वो 25 है, 24 वाला छोटा है, ये सारी पॉजिटिव हो जाएंगी। इन सब को उठाकर हम दूसरी तरफ ले आते हैं। देखें 25x², उसके बाद -24x², 125x -96x, 150 -84 = 0। अब ये जब आपस में सारे माइनस होंगे तो हमारा बच जाएगा x² + 29x + 66 = 0। ये हमारी प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि इसको सोल्व करें बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टर बनाने का बहुत आसान तरीका है। ये देखें x² -x -20, अब 20 को x² से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 20x²। हमने अब -x को ऐसे ब्रेक करना है कि ऐसे दो नंबरों से ये मल्टीप्लाई हो कि हमारा 20x² भी आ जाए, जब हम उनको सब्ट्रैक्ट करें तो -x भी आ जाए। तो देखें हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो -x देखें और 20 का आप हम इसके पेयर बनाते हैं। सबसे पहले पेयर बनाया, अब 2 और 10 का वो 20 तो आएगा लेकिन -x नहीं आता। इसी तरह आप देखिए 20 कहाँ तक आता है, वो अब 5 और 4 वाला पेयर भी बनाए, साइड पर लिखते जाएं। तो जब हम देखेंगे 5 4 20 होता है तो -x में से +4x आएगा तो हमारा -x भी बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -20x² भी आ जाएगा। अब हम इसके पेयर बना लेते हैं। अब फैक्टर देखिए क्या बनेगा, इसमें कॉमन क्या है x -5 आ जाएगा, इसमें हमारा +4 कॉमन लेंगे तो x -5 आ जाएगा। अब हमारे ये फैक्टर बन गए। अब x + 4 को अलहदा फैक्टर और ये दो जो फैक्टर सेम आ रहे हैं उनको एक मरतबा अब हम लिख देते हैं। x -5 और x + 4 = 0, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। x -5 = 0 और x + 4 = 0। -5 दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा और +4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -4 और 5। अब चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 3y² = y × y - 5। अब हम क्या करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, y² - 5y आ जाएगा। अब 3y² = y² - 5y, हम इसको ले आएंगे दूसरी तरफ। अब देखिए ये आ जाएगा ऐसे 3y² - y² + 5y = 0। अब यहाँ पर देखें 3y² में से y² जाएगा तो आएगा 2y² + 5y = 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेंगे हम तो ये आ जाएगा 2y + 5 = 0। अब y = 0 और 2y + 5 = 0। अब +5 दूसरी तरफ जाएगा -5 हो जाएगा। अब y के साथ 2 क्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, y = -5/2। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 और -5/2। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि पार्ट 3 है। 4 - 32x = 17x²। अब 17x² बड़ा है तो हमने यहाँ पर ही सबको ले आना है। 17x² -32x है, दूसरी तरफ जाएगा +32x और +4 है तो -4 = 0। ये हमारी फॉर्म बन जाएगी। सबसे पहले हमने ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें देखिए हमने फैक्टर बनाना है। 17 का टेबल 4 तक पढ़ें, क्या आएगा 7 4 28 और 4 × 4 और 2 6 68। अब ये देखें 34 का टेबल 2 तक पढ़ें तो 68 आ जाएगा हमारा। इसी तरह इसके फैक्टर बन जाएंगे ये। अब 17x यहाँ पर कॉमन ले लें, यहाँ पर बच जाएगा x + 2, इसमें -2 कॉमन ले लें, यहाँ पर बच जाएगा x + 2। अब x + 2 का एक पेयर बन जाएगा और 17x - 2 ये दोनों हमारे क्या बन गए फैक्टर, इनको अलग अलग कर लें। x + 2 = 0 और 17x - 2 = 0। अब x = -2 हो जाएगा, यानी कि 2 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 17x - 2 -2 उधर जाएगा हो जाएगा +2। अब 17 जो है दूसरी तरफ जाके 2/17 बन जाएगा। तो सोल्यूशन सेट जो है वो इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, -2 × 2/17। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, x² - 11x = 152। इसको अब यहाँ पर ले आए, माइनस इधर को इसको इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा x² - 11x - 152 = 0। अब यहाँ पर देखिए 152 x² हो जाएगा। अब 11x भी बनना चाहिए तो 19x + 18x। यहाँ हमारे डियर स्टूडेंट पेयर बनाते जाएंगे। जब पेयर बनाते जाएंगे हमारे पहले छोटे छोटे नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करें कि ये -11x आ जाए और जब माइनस करें तो जब मल्टीप्लाई करें तो 152x² आए। तो इसका पेयर देखिए ये बन रहा है x² - 19x + 8x - 152। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 152x² भी आता है। जब इनको माइनस करेंगे हम प्लस माइनस करेंगे तो -11x आ जाएगा।
अब यहाँ देखिए x कॉमन लें तो x माइनस 19, इसी तरह प्लस यहाँ पर 8 कॉमन लें तो x माइनस 19। ये वाला पेयर और ये पेयर हमेशा सेम आना चाहिए फैक्टराइजेशन के अंदर। अब ये दोनों कॉमन आ गए, एक मरतबा लिख लें और x प्लस 8, इसी तरह x माइनस 19 और x प्लस 8, यहाँ माइनस का है दूसरी जगह जाके प्लस का हो जाएगा, जो जहाँ प्लस है वो दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -8 इंटू 19। इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 25 ओवर 12। ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, बल्कि अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब स्क्वायर कंप्लीट करना है जी। इसका बहुत आसान हल है, 7x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम x को फ्री करेंगे, x के साथ जो भी नंबर होगा उसको डिवाइड कर दें, सबके साथ आ जाएगा वही। हम लिखेंगे डिवाइडिंग ईच टर्म द इक्वेशन बाय 7। तो 7x² के साथ जब नीचे 7 आएगा, 7 से कैंसिल, 2 ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू 0। x हमारा अकेला हो गया, तो x² प्लस 2 ओवर 7x माइनस 1 ओवर 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा x² प्लस 2x इंटू 1 ओवर 7 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 7 चला जाएगा दूसरी तरफ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0। अब माइनस 1 ओवर 7 जब दूसरी तरफ जाएगा आएगा 1 ओवर 7। अब उसके बाद देखें हमारा आ जाएगा x² प्लस 2x 2 ओवर a इज इक्वल टू 1। सॉरी, ये है हमारे पास एडिंग 1 ओवर 7 ऑन बोथ साइड्स, यानी कि स्केयर लेंगे ताकि ये a प्लस b का होल स्केयर बन जाए। ये आ गया ना a² प्लस 2ab इंटू, अब b स्केयर रहता है, हमारा b क्या है 1 ओवर 7। अब हम क्या करेंगे एडिंग 1 ओवर 7 ऑन बोथ साइड, तो हम लिखेंगे x² प्लस 2x इंटू 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 का होल स्केयर इज इक्वल टू 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 7 का होल स्केयर। ये आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो दोनों तरफ, ये मैथ का रूल है। अब ये बन जाएगा हमारा x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्केयर। अब इसको हम ओपन करेंगे 1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 49, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम ले लें, ये आएगा 49 एलसीएम, यहाँ आएगा 7 प्लस 1, ये आपको आता है अच्छी तरह से। 7 का टेबल कहाँ तक पड़े 49 आए, वो है 7, उस 7 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 7 1 द 7। इसी तरह 49 का टेबल कहाँ तक पड़े 49 आ जाए, वो है 1, तो 1 1 द 1। अब ये हो जाएगा हमारा 8 ओवर 49। तो ये देखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1 ओवर 7 प्लस माइनस अंडर रूट 8 ओवर 49, तो x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर ऊपर अंडर रूट है। तो यहाँ देखें अंडर रूट, अब ये हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम ऐसे लिख सकते हैं कि 49 तो होता है जी 7, जब इसका स्क्वायर लेंगे 4 का तो नहीं आता, हम इसको लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2। वो क्यों लिखा, ताकि 2 का स्क्वायर बन जाए, तो 2 का स्क्वायर जो बनेगा वो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 यहाँ रह जाएगा। 49 का स्क्वायर क्या बनता है 7 का, 7 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आएगा x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7। इसी तरह अब प्लस 1 ओवर 7 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये माइनस 1 ओवर 7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7, तो इनका सेम एलसीएम ले लें आप, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यही हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी का अब देखें, अब हम लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका 2, ax² प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर में माय डियर स्टूडेंट याद रखना है x² के साथ जो भी रकम आ रही होगी हमने उसके साथ डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर a है, अब हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय a, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो जब हम डिवाइडेड बाय a करेंगे तो a, ये देखें ax² ओवर a प्लस 4x ओवर a माइनस a ओवर a इज इक्वल टू 0 ओवर a, ये a से कैंसिल x आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x ओवर a माइनस a से कैंसिल होगा तो आएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेके आते हैं जी x² प्लस 2 ओवर 2, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 ओवर 2 इंटू एक्स 4 ओवर a। हमने ये यहाँ पर 2abc वाला जो बनाना है फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर भी हम 2 टू द 4, ठीक है जी। ये बन जाएगा हमारा 4x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या बचेगा 2x इंटू 2 ओवर a। अब आगे देखें, ये यहाँ पर आए तो हमारा क्या बन रहा है x² प्लस 2x 2 ओवर a इंटू इज इक्वल टू 1, यानी कि ये होगा a² प्लस 2ab
हमारे पास a तो मिल गया है, अब हमने b चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो b हमारा क्या है 2/a, हम कहेंगे एडिंग 2/a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब ये चीज़ यहाँ पर भी ऐड करेंगे और यही चीज़ यहाँ पर भी ऐड करेंगे। अब ये क्या बन जाएगा हमारा x प्लस 2/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4/a स्क्वायर। इनका एलसीएम ले लेंगे हम, a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। अब देखिए उसके बाद हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस 2/a का होल स्क्वायर प्लस माइनस। अब आपको पता है जब हम अंडर रूट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारा क्या आएगा साथ प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ देखें x प्लस 2/a स्क्वायर रूट अंडर रूट से कैंसिल प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a का स्क्वायर था, ये a का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल, a फ्री हो जाएगा यहाँ पर। अब x को अकेला करना है, x इज इक्वल टू माइनस 2/a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4/a। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, -2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4/a, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। इसी तरह माय डियर स्टूडेंट आपने इसका तीसरा क्वेश्चन भी सोल्व करना है, सेम यही प्रोसीजर 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमने उसके बाद b देखना है, b हमारा निकल आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए हमने 3 फ्री करना है तो 3 के साथ डिवाइड किया हमने सबको, ये x स्क्वायर प्लस 2/2x 7/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने 2/2 खुद से इसलिए लगाया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये हमारा 2 वाला फार्मूला बन जाए। फॉर एग्जांपल ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, अब प्लस b स्क्वायर हमें चाहिए, अब b हमारा यहाँ से ही निकल आएगा, ये बन जाएगा हमारा 7/3, ये 2 3 6 7 और 6 क्या बन जाएगा हमारा b। ऐड करेंगे हम दोबारा 7/6 ऑन बोथ साइड्स, जिस तरह ये हमने किया यहाँ पर 7/6 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो देखिए हमारा ये बन जाएगा x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49/36। अब स्क्वायर रूट लें, ये भी आपको अच्छी तरह अंदाजा है। उसके बाद x को फ्री करें आप, तो जब हम x को फ्री करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/6, तो प्लस 7/6 को दूसरी तरफ ले जाइए हो जाएगा माइनस 7/6। अब हम देखें क्या करते हैं, -7 प्लस -7, अब इनका ले लेंगे एलसीएम, 6 आ गया। अब -7/6, एक मरतबा इसको माइनस में लिखेंगे और एक मरतबा हम इसको प्लस में लिख दिया, माइनस 14/6 माइनस प्लस 7 0। अब x यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम के टेबल पर कटिंग होगी, -7 और 3 आएगा, हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा 0 इंटू -7/3। अब इसके बाकी क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आपने खुद अपनी प्रैक्टिस के तौर पर करने हैं। अब हम चलते हैं इसी तरह इसके आगे, कि इससे आगे जो है वो हमारा क्वेश्चन जो है वो आएगा क्वेश्चन नंबर 10। एक ये भी मैं आपको करवा दूं, क्वेश्चन नंबर 10 जो है 7 इंटू एक्स प्लस 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 3a 23a। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 7 है, अब x प्लस 2a का होल स्क्वायर है, उसको ओपन करें आप। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ गया प्लस 3a स्क्वायर एज इट इज। इसी तरह 5a है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 35ax प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 115a स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 7 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 7x स्क्वायर 7 4 28 7 4 28। अब ये हमारा ओपन हो गया सारा ही। अब हम क्या करेंगे, इस सारों को इस तरफ ले आएंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब जो 7x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर वाले हम प्लस माइनस जो होंगे वो करते हैं। अब हमारे देखें इनको जब हम करेंगे तो ये हमारा था -35x और 28ax, इसमें से देखें प्लस माइनस 7ax बचेगा और -84a स्क्वायर बच गया। अब x स्क्वायर के साथ 7 है, अब यहाँ देखें अब जाके वो इक्वेशन बनी है अब ax स्क्वायर वाली। अब इसके साथ a जो है वो है 7 को हमने ख़त्म करना है तो डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो x स्क्वायर ये वाली फॉर्म हमारी बन जाएगी। उसके बाद देखिए हमारा क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल 12a स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करते हैं, ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस 2 से हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a और ये b। अब a/2 का होल स्क्वायर के साथ दोनों तरफ हम इसको ऐड कर देते हैं ताकि ये हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो x माइनस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4, ये वाला। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, 4 आएगा कॉमन
तो देखें 48 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका एलसीएम लेना आता है। अब कहाँ तक पढ़ें 4 का टेबल के 4 आ जाए, वो है जी 4 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे 28 ए स्क्वायर। इसी तरह 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 4 है वो है 1, तो 1 का एक उसका मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इसी तरह इनको प्लस करें, ये हो जाएगा 49 ए स्क्वायर ओवर 2। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, उसके बाद आप स्क्वायर खत्म करेंगे, ये प्लस माइनस 7 ए ओवर 2। इसी तरह माइनस ए ओवर 2 को दूसरी तरफ ले जाएं। अब ये एक मतलब प्लस और एक मतलब माइनस लिखेंगे आप। अब एक मतलब जो प्लस लिखा हुआ है इसमें देखें a + 7 है 8 a ओवर 2, 2 4 द 8, ये आ जाएगा 4a, x इज इक्वल टू 4a। और यहाँ देखें a - 6 7a, ये आ जाएगा -6a। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 6 है वो है 3, -3a आ गया। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -3a × 4a। अब जो बाकी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट जो मैंने आपको दिए हैं वो आपने ज़रूर करने हैं। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आपने मुझे आगाह ज़रूर करना है। अल्लाह हाफिज़।